Hello friends, today we are going to learn our 7th chapter in our SP. 6 चैप्टर तो हम लोगों ने अच्छे से किए हुए हैं। आज हम 7th चैप्टर एक ही 10 मिनट में एक ही साथ कंप्लीट कर देंगे पूरा चैप्टर। नेम है 7th चैप्टर का करेस्पॉन्डेंस विथ द डिबेंचर होल्डर। जो हमारा 6th चैप्टर था वो था करेस्पॉन्डेंस विथ द शेयर होल्डर्स। अभी हम बात कर रहे हैं डिबेंचर्स होल्डर। आपको पता है कि कंपनी जब भी पैसा लगता है, व्हेनेवर द कंपनी वांट्स सम मनी, it is collecting by way of shares, by issuing the shares, या तो by issuing the debentures bonds. But here we are talking about the debentures. Debenture holder is nothing but they are our creditors of our company. अगर कंपनी इशू करे डिबेंचर्स तो डिबेंचर होल्डर वो क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। अभी इसका फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन by the secretary while corresponding with the debenture holder. Precautions की मतलब होती है सावधानियां परखना। कौन परखेगा? सेक्रेटरी परखेगा। क्यों परखेगा? क्योंकि अपना उसको बिजनेस चलाना है, आगे उसको बिजनेस को बढ़ाना है, अपने कंपनी का गुडविल रखना है, अच्छा कायम रखना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, सावधानियां लेनी पड़ेगी। जब भी वो डिबेंचर होल्डर से बात करेगा उसको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। फर्स्ट व्हिच प्रिकॉशन ही हैज टू टेक? पोलाइटनेस। अभी देखो बात कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा आपसे चिल्ला के बात करता है तो यू डोंट लाइक हिम और हर, करेक्ट? तो पोलाइटनेस चाहिए। अगर आपको कस्टमर चाहिए तो यू हैव टू टॉक द पोलाइट। तो सेक्रेटरी को भी क्या करना है? जब भी बात करनी है डिबेंचर होल्डर से, करेस्पॉन्डेंस यानी कि कम्युनिकेशन करना, अगर कभी भी कम्युनिकेशन करना है डिबेंचर होल्डर्स के तो क्या बरतना है उसको? पोलाइटनेस। पोलाइटनेस का मतलब होता है पोलाइट से बात करना, शांति से प्यार से बात करना। सेकंड है प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स। अभी डिबेंचर होल्डर कभी सेक्रेटरी को बोलता है कि मेरे पास लेटर नहीं आया है, मुझे ऐसे ऐसे इशू है, तो फटाक से सेक्रेटरी को क्या काम है, उसकी क्या ड्यूटी है? उसकी जल्दी से उसको जवाब देना। प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स का मतलब होता है जल्दी उसको जवाब देना। थर्ड है लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजंस का मतलब होता है जो सेक्रेटरी है जो भी काम करेगा सब अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर गिविंग इन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। जो भी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो उसको फॉलो करनी पड़ेगी। फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जो भी काम करना है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि सब दिखा होना चाहिए कि हमारी कंपनी का क्या अभी स्टेटस है, हमारी कंपनी का क्या क्रेडिट रेटिंग है, ये सब डिबेंचर होल्डर्स को भी पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देन आफ्टरवर्ड कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है कि किसी भी बात पे कुछ कंक्लूजन लेना, कुछ राय देना, कुछ उसका निकालना। कंक्लूजन क्या होता है? निकालना होता है डिबेंचर्स होल्डर का। और देन आफ्टर प्रेसाइज इंफॉर्मेशन। प्रेसाइज इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब भी सेक्रेटरी बात करेगा डिबेंचर होल्डर से वो शॉर्ट होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए। देन आफ्टरवर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट द सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है कि सीक्रेट रखना। जो भी है बातें हो रही है डिबेंचर होल्डर और सेक्रेटरी के साथ, वो सब क्या रहनी चाहिए? सीक्रेट रहनी चाहिए, कुछ भी किसी को बताना नहीं है। तीसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को डजंट ही और शी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन विद द डिबेंचर होल्डर एंड द सेक्रेटरी। देन आफ्टरवर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट आवर इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। आपको पता है कि सेक्रेटरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड इम्प्रूविंग एंड डेवलपिंग द गुडविल ऑफ द कंपनी। अगर सेक्रेटरी अच्छा काम करेगा तो उसकी कंपनी भी, उसका गुडविल भी क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। तो अगर सेक्रेटरी को गुडविल अपना कायम करना है कंपनी का तो क्या करेगा? वो अच्छे से अपनी जो भी ड्यूटीज है अच्छे से वो निभाएगा और पोलाइटली काम करेगा। तो इमेज का मतलब होता है किसी भी कंपनी का इमेज यानी कि उसका नाम, गुडविल अच्छे से उसको रखना है। नाउ वी आर कमिंग टू अवर करेस्पॉन्डेंस। अभी आपको पता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। आपने 6th चैप्टर में सीखा हुआ था लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अलॉटमेंट ऑफ शेयर सीखा था, शेयर सर्टिफिकेट सीखा था, ये पेइंग द डिविडेंड सीखा हुआ था। ये सब हम लोगों ने स्पेसिमेन सीखे हुए थे।
अभी यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द डिबेंचर्स, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। आपको पता है कि ऊपर टॉप में क्या आता है, कंपनी का नाम आता है, कंपनी का एड्रेस आता है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है, उसका फैक्स आता है, उसका ईमेल आता है, डेट जिस दिन आप लेटर इशू कर रहे हैं, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में फॉर एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। हम लोग आपको इतने अलॉटमेंट कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट में क्या करोगे, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। नीचे लिखना है, हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि वी आर गोइंग टू इशू अ डिबेंचर्स, जितने आपने उसके लिए मांग किए वो सब पूरा मैटर में आ जाएगा। लास्ट में आ जाएगा थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, कंपनी का नाम, फिर कंपनी सेक्रेटरी, सिग्नेचर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सेम जैसे डिबेंचर्स में किया वैसे जब भी इंटरेस्ट पे करना है, सब्जेक्ट को सिर्फ चेंज करना है, मैटर को चेंज करना है। इसमें भी टेबल रहेगी, इसमें भी टेबल रहेगी, टेबल का भी इसमें फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ अंदर जो मैटर है वो चेंज हो जाएगा। आपने कितने डिबेंचर्स है, आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, आपके उसके ऊपर कितना टैक्स कट हो रहा है, ये सब नेट आपको कितना मिल रहा है, ये सब इसमें बताया जाएगा। उसके बाद कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर। अभी कभी कभी ऐसे होता है कि डिबेंचर होल्डर्स क्या बोलते हैं कि हमारे डिबेंचर्स किस में कन्वर्ट करो, इक्विटी शेयर्स में। अभी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी डिबेंचर होल्डर्स को पहले अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ता है। तो वो सेक्रेटरी क्या करता है, जब भी उन लोग का एक्सेप्ट हो जाता है वो उसको लेटर भेजता है, उस लेटर को क्या बोलते हैं, कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर। सिर्फ सब्जेक्ट में लिखना है कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर, टेबल बनानी है, आपने कितने डिबेंचर्स थे, कितने कन्वर्ट किए, आपको कितना इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी है वो सब उस टेबल में लिखना है। लास्ट में आ जाता है थैंकिंग यू, कंपनी का नाम, कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अभी रिडेम्पशन का, डिबेंचर्स का मतलब होता है पेमेंट, आपका रिडीम हो गया, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर, रीपेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, यानी कि आपके डिबेंचर्स की ड्यू हो गई पूरी, आपको अभी कंपनी क्या करेगी, पैसे देगी, आपको क्या करेगी कंपनी, पैसे देगी। पूरा ऊपर कंपनी का नाम, डेट, आइडेंटिफिकेशन नंबर, मेल, फैक्स सब लिखेंगे। नीचे सब्जेक्ट में खाली क्या लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैटर में लिखना है इतनी इतनी तारीख को हमारे कंपनी ने डिसाइड किया है आपको रिडीम हो जाएंगे, आपके अकाउंट में जाएंगे। नीचे टेबल लिखने का, नंबर ऑफ आपके डिबेंचर्स कितने थे, आपको कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, आपके कभी बैंक अकाउंट में जाएंगे पैसे, ये सब लिखना है। लास्ट में आ जाएगा यूअर्स फेथफुली, कंपनी का नाम, कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर। ये हो गया पूरा चैप्टर एक साथ, चैप्टर नंबर 7 इन योर एसपी करेस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर्स। गॉट?